वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो माज़रत, इतना टाइम व्लॉग जो है वो नहीं डाल पाई हूँ, उसकी वजह मैं आगे आपको इसी वीडियो में, इसी व्लॉग में बता दूँगी। और यहाँ मैं आई थी, असल में कुछ गेस्ट मेरे घर पे बैठे थे, उनका घर पे बिठा के और बस 5 मिनट का काम करने आई थी। मैं उनकी टी टाइम के लिए कुछ स्नैक्स लेने आई थी। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अगर आपकी फ़ैमिली में शादी हो ना, तो जो गेस्ट हैं वो इन लॉज़ थे मेरे, तो उनको भी इतना फ़ील नहीं होता कि हम पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज़ भी आए हुए थे और मेरे मायके वाले भी आए हुए थे, तो आपस में गपशप में इतने बिज़ी थे कि इतना मुझे मतलब नहीं फ़ील हुआ, या उनको इतना फ़ील नहीं हुआ कि भई हमें छोड़ के चली गई। 5 मिनट का काम था, लेकिन जब मैं स्टोर पे पहुँची हूँ तो मैंने कहा कि स्नैक्स के साथ-साथ ग्रॉसरी के लिए फिर मुझे अलग से आना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं साथ-साथ ये काम भी निपटा लूँ अपना। तो मैंने कहा फटाफट जहाँ 5 मिनट लगने हैं वहाँ पे 15 मिनट में अपना काम निपटा लूँगी। तो मैंने हाथ के हाथ बाकी सामान जो ख़रीदना था वो भी ग्रॉसरी के लिए ले लिया। और घर पे जो है मेरे आए हुए थे, क्योंकि इन-लॉज़ भी और जो हैं क्या कहते हैं मायके वाले भी, भाई की फैमिली आई हुई थी। वेकेशंस चल रही थी बच्चों की, जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में तो ख़ासकर ऐसा होता है कि विंटर वेकेशंस असल में कह लो कि शादी का सीज़न होता है। तो ऐसा ही कुछ हमारी फैमिली में भी था। और मेरे कज़न्स ने अपने बच्चों की शादियां जो हैं वो रख दी थी, तो इसलिए गेट टुगेदर भी उस तरह से था। लेकिन गेट टुगेदर शादियों के लिए था, लेकिन कुछ और हो गया, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं होता। बस मैंने जल्दी से घर जाना था और घर जाके मैंने खिदमत करनी थी, अपने इन लॉज़ की गेस्ट्स को देखना था। और मेरे जो बेटे हैं उन्होंने, हुसैन ने जाके ज़ोरों की खिदमत करनी थी। आज उसको नहलाना धुलाना था और थोड़ा-सा उसको टाइम देना था। तो बस आते ही मैं तो अपना चाय का बंदोबस्त करने लग गई थी मेहमानों के लिए, और हुसैन जो है वो खिदमत में लग गया जी ज़ोरों की। इसको नहलाने वैसे किसी हाथ तो आता नहीं है, कंट्रोल तो होता नहीं है, और मैं इसके करीब नहीं जाती। तो बस ये हुसैन है जो इसको कंट्रोल कर लेता है और उसको नहला-धुला लेता है। ये भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, किसी भी पेट को आप जब रखते हैं उसकी मतलब केयर, उसकी हर लिहाज से उसका ख़्याल रखना, उसकी सफाई का, हर चीज़ का। तो ये मेरे बस की तो बात नहीं है। बस ये इसके बाबा हुसैन के और हुसैन हैं जो ये इसको सँभाल लेते हैं, वरना मैं तो बिल्कुल करीब नहीं जाती। तो बस जी हुसैन ने इसको देखा। और अब मैं वजह आपको बता देती हूँ कि व्लॉग में इतना टाइम क्यों नहीं डाल सकी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे। क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा। तो उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें, लाइक भी कर दें। तो वजह मैं अब आपको चल के बताती हूँ कि इतना टाइम जो है मैं क्यों नहीं व्लॉग डाल सकी। उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंटर वेकेशंस थी और शादियां भी थी। और हम जो इंसान है ना अपनी प्लानिंग करके रखते हैं कि बस आने वाले वक्त में हमने ये करना है वो करना है, लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है ना वो सबसे बड़ी है, और उसके जो प्लान होते हैं ना वो वही जानता है। तो बस सब आए हुए थे दिसंबर की छुट्टियों में, और कज़न्स ने शादियां रख दी बच्चों की। बस जिस दिन माइयों थी उस दिन मेरे छोटे जो खालू हैं उनकी डेथ हो गई, और वो मुल्तान में रहते थे। फिर वही बात है, गैदरिंग तो थी, उनको यहाँ लाया गया अपने आबाई घर, और फिर सबकी यहीं पे गैदरिंग हुई। और जिस आप मतलब समझ सकते हैं कि क्या हालात थे, फिर बिल्कुल एकदम से पलट गए थे। तो बस जी हमारा ज़्यादा टाइम वहीं गुज़रा, मसरूफ़ियत वहीं रही सुबह से शाम तक। और ये भी उन्हीं दिनों में से एक क्लिप है जो अभी आप देख रहे हैं आइबर्स को। यहाँ पे इसका मूड बड़ा फ्रेश था। हम असल में फौदकी वाले घर से ही तकरीबन हफ़्ता गुज़र चुका था, तो उधर से ही आ रहे थे, सब वहीं पे इकट्ठे थे। तो ज़ाहिर है हम सब वहाँ थे, तो खाना वाना तो घर पे बना नहीं था। इस वजह से हमने सोचा कि चलते हैं हमारे घर के साथ ही, बिल्कुल मतलब आप ये यूँ कह लें कि गाड़ी पे अगर जाएँ तो 2 मिनट का भी फ़ासला नहीं है। वहाँ हैं काफ़ी सारे ना फ़िश डेरे,
तो हमने कहा कि बजाय अब घर पार्सल करवाएं ऑर्डर करें तो यहीं चल के खाना खा लेते हैं। तो हम लोग चल पड़े सब वहीं पे और हम वहाँ पहुँचे और ये रास्ते में इसकी मैंने क्लिप बनाए थे। यहाँ पे इसका मूड इतना फ्रेश था ना, माशाल्लाह से बहुत ही ना मतलब बाकी बच्चे और अम्मी वगैरह दूसरी गाड़ी में थे, यहाँ हम इस गाड़ी में थे और ये मेरे साथ खेल रहा था बिल्कुल फ्रेश मूड में, मम्मा की गोदी में था। बस इसको ये होता है कि जैसे ही कुछ चलने फिरने वाला मिले ना तो बस मुझे उठा लें। यहाँ मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी हूँ तो इसको ये था मम्मा की गोदी छोड़ के बस मुझे आप उठा लें, आप बाहर जा रही हैं गाड़ी से। तो मेरे ये इन-लॉज़ आए हुए हैं कराची से, तो आगे बच्चे ये परिहान है, इसको तो आप जानते ही हैं, और इसके साथ एलिफ़ है, मेरे देवर की बेटी है, ये वही कराची से आए हुए हैं। इनकी तो इतनी फ्रेंडशिप है, ये बेस्ट फ्रेंड है इवन के मतलब इन्होंने कोई भी काम करना है जब ये मिलती हैं ना तो इकट्ठे होते हैं कहीं पे भी, तो बस इन्होंने इकट्ठे एक साथ ही हर काम करना है, खाना पीना सोना मतलब शावर लेना कुछ भी करना है, बस इकट्ठे होना है। इनकी दोस्ती ऐसी है। बस जी हम यहाँ पहुँच गए थे और ये उनके बच्चे हैं और ये सबसे छोटा सैंपल है मेरे देवर का। ये बहुत क्यूट है, फ़िलहाल मेरे इन-लॉज़ में सबसे छोटा सैंपल यही है। इनका नाम है अनमता और यहाँ पे ये बड़े मज़े से इनको नींद आई हुई थी और ये आइबर्स के बाबा की गोदी में थी कि बस मुझे सोना है, कहीं सुकून से जगह मिल जाए। तो बस जी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, ऑर्डर कर दिया था, दे दिया था और सब अपने-अपने कामों पे लगे हैं। हुसैन यहाँ नहीं था, हुसैन अपने कज़न के साथ उस दिन अलग से उनका प्लान था, वो गेमिंग ज़ोन गए हुए थे, वो जो है ना उन्होंने ये मिस कर दिया डिनर हमारा। तो हम लोग जो हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे खाना-वाना खाया और खाना खा के ये देखें आप यहाँ पे इतनी क्यूट लग रही है। देखिए इसको यहाँ नींद आई हुई थी, तो बस इसको सुकून चाहिए था कि बस मैं आराम से ना सो जाऊँ कहीं। तो चाचू की गोदी में इस तरह से बैठी है ये और यहाँ हम वेट कर रहे थे फ़िश का अपने खाने का कि जल्दी से खाना आए क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। लेकिन हमें लगता है यहाँ पे आइबर्स को हमसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी, देखेंगे अपने शूज़ खा रहा है। हाँ जी बस टाइम गुज़र गया। वही बात है कि दुनिया का एक दस्तूर है, जाने वाले चले जाते हैं और पीछे जो रह जाते हैं ना वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और काम मतलब चलते रहते हैं। बस जी यहाँ पे आ गया हमारा स्टार्टर, फ़िश भी आ जाएगी। हमने खाना खाया, खाना एंजॉय किया और बड़े मज़े की थी, साथ साथ फ्रेश फ्राई होके आ रही थी क्रिस्पी सी। तो फ़िश हमने मतलब काफ़ी एंजॉय किया और ये डेरा जो है यहाँ हम फर्स्ट टाइम गए थे। काफ़ी मज़े का था, सब कुछ ही मतलब सही था। आपको पता है डेरे किस टाइप के होते हैं, वो उस तरह से तो नहीं होता जैसे बाकी 5 स्टार होटल्स वग़ैरह होते हैं। बस अच्छा था, सब कुछ ही अच्छा था, मतलब कि होता है ना टेस्ट, सबसे बड़ी बात होती है टेस्ट, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो बाकी है कि अगर हम किसी और हालात मतलब नॉर्मल हालात में जाते कि स्पेशली डिनर करने जा रहे हैं और ये है वो है तो और ही होती हमारी क्या कह लें बात। लेकिन अभी जिस हालात में गए थे फौतगी वाले घर से गए थे बस ये सोच के कि ठीक है जी खाना खाना है, तो बस अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और बस ये दुआ कीजिएगा मेरे खालू के लिए, मग़फ़िरत की दुआ भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ़ से।